आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी, जैसे को तैसा। प्राचीन समय की बात है। महेंद्रगढ़ राज्य में वीर प्रताप सिंह नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा वीर प्रताप सिंह बहुत ही धार्मिक और स्वभाव से दयालु किस्म का था। सुबह शीघ्र उठकर वह ईश्वर की भक्ति करता और उसके पश्चात नगर के गरीब और निर्धन लोगों को दान इत्यादि करता था। राजा के दरबार में कई विद्वान मंत्री और सहायक थे। उन्हीं मंत्रियों में से एक मंत्री का नाम था विदूषक। विदूषक नाम का यह मंत्री बहुत ही धूर्त और कुटिल बुद्धि वाला था। वह हमेशा सबके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचा करता था। दरबार के अन्य मंत्री उसके इस स्वभाव से बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन वे चाहकर भी राजा से विदूषक की कोई शिकायत कर नहीं पाते थे। प्रतिदिन राजा के दरबार में कई गुणी और विद्वान व्यक्ति राजा से मिलने के लिए आते, लेकिन दुर्भाग्यवश वे सब के सब राजा से मिले बिना ही वापस लौट जाते थे। कारण वह धूर्त और चालाक मंत्री विदूषक किसी को भी राजा तक पहुंचने ही नहीं देता था, और यदि किसी प्रकार उनकी राजा से मुलाकात हो भी जाती तो विदूषक उनसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछकर यह सिद्ध कर देता कि वह तो एकदम मूर्ख है, और फिर विद्वान लोग अपने को अपमानित महसूस कर स्वयं ही वहां से चले जाते थे। इस प्रकार उस धूर्त मंत्री विदूषक ने अपनी कुटिल नीति से सभी को बहुत परेशान कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि यदि 100 दिन सुनार के तो एक दिन लोहार का भी आता है, और यही इस धूर्त मंत्री के साथ हुआ यूं कि एक दिन दरबार में किसी दूसरे नगर से एक विद्वान ब्राह्मण पधारा। वह ब्राह्मण किसी का भी मस्तक देखकर उसका भूत भविष्य सब कुछ सच सच बता देता था, और इसी कारण वह राजा के दरबार में अपना भाग्य आजमाने आया था। लेकिन उस धूर्त मंत्री ने जब ब्राह्मण को दरबार में आते हुए देखा तो हमेशा की तरह वह ब्राह्मण का भी रास्ता रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तभी आपको राजा का मस्तक देखने की आज्ञा मिलेगी। ब्राह्मण ने मंत्री की इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राजा से आज्ञा लेकर विदूषक ने ब्राह्मण से प्रश्न पूछना आरंभ किया। हे ब्राह्मण देव, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? जी बिल्कुल मानता हूँ, ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अब विदूषक ने अगला सवाल पूछा, ईश्वर रहता कहाँ है? मंत्री जी, ईश्वर तो सब जगह विराजमान है, ब्राह्मण खिसियाते हुए बोला। विदूषक ने फिर पूछा, क्या वह इस समय यहाँ मौजूद है? बिल्कुल जनाब, वह यहाँ भी मौजूद है। अब उस धूर्त मंत्री ने अगला प्रश्न डाला, अरे ब्राह्मण देव, यदि ईश्वर यहाँ मौजूद है तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? आखिर दिखाइए तो सही कि वह है कहाँ? मंत्री का यह अटपटा सा सवाल सुनकर ब्राह्मण देव का माथा ठनका। उस विद्वान ब्राह्मण ने एक गहरी नजर उस मंत्री पर डाली और वह मंत्री की सारी चालाकी अच्छी तरह समझ गया। अब तो उस विद्वान ब्राह्मण ने मंत्री को मजा चखाने की सोची। फिर क्या था, अपने चेहरे पर मुस्कान लिए वह ब्राह्मण बहुत ही मीठी वाणी में बोला, मंत्री जी, क्या आप ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे या फिर ध्यान में देखेंगे? मंत्री ने एक कुटिल मुस्कान अपने चेहरे पर डाली और बोला, भाई हम तो ईश्वर को प्रत्यक्ष ही देखना चाहेंगे। ब्राह्मण ने फिर पूछा, एकांत में देखेंगे या सबके सामने देखेंगे? मंत्री बोला, भाई हम तो यही सबके सामने देखेंगे। ब्राह्मण ने फिर पूछा, अभी देखेंगे या थोड़ा रुककर देखेंगे? अब तो मंत्री को थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करता हुआ वह फिर बोला, अभी और इसी समय देखूंगा। यह सुनते ही ब्राह्मण ने अपना डंडा सीधा किया और बोला, तो मंत्री जी समझ लो, यही डंडा आपका भगवान है। अब आप जरा सामने आएंगे? उस मोटे डंडे को देखकर विदूषक घबरा कर पीछे खिसकने लगा। तब दरबारियों ने विदूषक से आगे आने की प्रार्थना की, किंतु ब्राह्मण के हाथ में तना हुआ डंडा देखकर विदूषक डर के मारे वहीं खड़ा रहा। लेकिन तभी राजा ने विदूषक को आगे आने का हुक्म दिया और फिर मजबूरन विदूषक को सबके सामने आना ही पड़ा। लेकिन यह क्या, विदूषक के आगे आते ही ब्राह्मण ने एक जोरदार डंडा उसकी कमर पर दे मारा। हाय रे, मर गया, मेरी तो कमर ही टूट गई।
इस प्रकार दर्द से चीखते हुए वह धूर्त मंत्री वहीं ढेर बनकर जमीन पर लेट गया। यह दृश्य देखकर पूरे दरबार में खलबली सी मच गई। मंत्री को दर्द से तड़पता हुआ देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और शेर की तरह दहाड़ा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, यह तूने क्या बेवकूफी कर दी? ब्राह्मण ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, इसमें बेवकूफी की क्या बात है? राजा बोला, वाह ब्राह्मण देव, खूब कही। एक तो बिना वजह डंडा जमाकर मंत्री की कमर तोड़ दी, ऊपर से पूछते हो कि मैंने क्या बेवकूफी की? तब ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन महाराज, डंडा पड़ने से मंत्री की क्या हानि हुई? ब्राह्मण की बात सुनकर राजा गुस्से से चीखा, हानि नहीं तो क्या लाभ हुआ है? देखते नहीं बेचारी को कितनी पीड़ा हो रही है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, पीड़ा? कहाँ है पीड़ा? राजा बोला, अरे बेवकूफ, उसकी कमर में है पीड़ा, जहां तुमने उसे डंडा देकर मारा था। इस पर ब्राह्मण बोला, महाराज, मैं ऐसे नहीं मानता, विदूषक से कहिए कि वह अपनी पीड़ा को प्रत्यक्ष दिखाए। राजा फिर चीखा, लगता है ब्राह्मण, तुम पूरे के पूरे पागल हो गए हो। क्या शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा कोई ठोस पदार्थ है जिसे आपको उसे प्रत्यक्ष दिखा सके? अब ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जिस प्रकार शरीर में होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, केवल उसे महसूस किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, किंतु उसे सृष्टि के कण कण में महसूस किया जा सकता है। ब्राह्मण का ऐसा बुद्धिमानी भरा उत्तर सुनकर महाराज आश्चर्यचकित हो गया। उसे सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। उसने उसी समय उस धूर्त मंत्री विदूषक को मंत्री पद से हटा दिया और ब्राह्मण की चतुराई से प्रसन्न होकर उसे बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार उस धूर्त मंत्री विदूषक को उसकी गलत कूटनीति का दंड मिल ही गया। आखिर किसी ने सच ही कहा है, कभी किसी के साथ षड्यंत्र मत रचो, कभी किसी के साथ चालाकी मत करो, क्योंकि एक ना एक दिन जैसे को तैसा मिल ही जाता है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसे ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।